जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। यदि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है तो निराश ना हो, समझ लें भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृषि मॉम लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ उठ ही जाता है। और यहाँ पर मैंने अपना 1 गिलास पानी पी लिया है। आज मैंने गुनगुना ही पानी पिया है, तो मैं यहाँ पर इसको नहला के ले आई हूँ। और कहते हैं ना फ्रेंड, जितनी जल्दी हम सुबह उठेंगे उतने ही हमारे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह उठ के हम अपना झाड़ू पोछा करके हम अपना एक्सरसाइज के लिए भी टाइम देते हैं। तो फ्रेंड, जब मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ तो मैं पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और अपना नहाना वगैरह सब कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने बेटे को भी नहला देती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहा लेता है। इसको मैं अपने से पहले नहला देती हूँ क्योंकि घर में सबसे पहले यही नहा लेता है। और इसकी मैंने हमेशा से आदत बना रखी है, ये सुबह जब फ्रेश होता है उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट नहला देती हूँ। और यहाँ पर देखो, ये नहा के आ चुका है, तो मैंने इसको खेलने के लिए इसके खिलौने दे दिए हैं। ये इसी में काफ़ी बिजी रहता है। तो गाइज़, जो मैंने अपने बेटे को खिलौने दे रखे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। तो ये ब्लॉग है, ये इसको बनाता था, इसको बनाना नहीं आता, तो ये काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता था इसको बनाने में। मुझसे कहता था मम्मा आप बनाओ आप बनाओ। बट मैंने इसको डेली प्रैक्टिस करवाई, तो अब ये खुद से अपने आप से बना लेता है। और तो इसी तरह हमें भी मेहनत करते हुए जाना है। तो सफलता तो एक दिन मिल ही जाती है। तो देखिए, ये भी अपना अब बनाने लग गया अच्छे से और मुझे दिखा रहा है, देखो मम्मा मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो आप भी खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, तो काफ़ी मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगी। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैं हमेशा पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। दोस्तों देखो, जब भी आप वेट लॉस जर्नी में होते हो ना, तो आप जो भी सुबह का जो भी नाश्ता बना रहे हो, हमेशा याद रखना वो बिल्कुल एकदम हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के खा रहे हो, अपने लिए कुछ भी बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमेशा बिल्कुल एकदम हेल्दी, जो आपको मतलब बिल्कुल भरपूर एनर्जी दे और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं आज अपने लिए पोहा बना रही थी। तो मैं बदल बदल के नाश्ता करती हूँ, हमेशा एक ही जैसा नाश्ता मैं पसंद नहीं करती। तो पोहा मैं यहाँ पर कम घी में बना रही हूँ और मैंने इसमें सरसों के दाने और मूंगफली डाला था, और सरसों के दाने और कड़ी पत्ता का मैंने यहाँ पर तड़का लगाया। और साथ के साथ मैं ये बताऊँगी कि कोई लोग ये होते हैं कि अपना वेट जल्दी लॉस करने के चक्कर में सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो हमें बिल्कुल भी, हमें सुबह का नाश्ता हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमेशा सुबह का ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर से लेना है, भले ही आप रात का खाना स्किप कर सकते हो। और ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खा रहे हो ना, छोटे छोटे बाइट लो, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, और उसको आराम से खाओ, तसल्ली के साथ खाओ। ये नहीं कि बस फटाफट खा लिया। अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होगा। बिल्कुल अपने खाने को इंजॉय करते हुए आराम आराम से खाना है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा नाश्ता हो चुका था और मैं एक बार फिर से झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी गंदा कर देता है। और मैं यहाँ पर अपनी किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे एक्सरसाइज करने में 1 घंटा था, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के एकदम एक्सरसाइज नहीं करती, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, 1 घंटा तो लेती ही हूँ। तो उस बीच में मैं अपने ये वाले काम निपटा लेती हूँ, जैसे गैस साफ़ करना, बर्तन मांजना, नाश्ते के। और और उसके बाद मैं आधा घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोग भी कीजिए अपना, चाहे आप व्यायाम कीजिए, वॉक पे जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन डेली में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। सुबह पहले, सबसे पहले तो जल्दी उठना है, फिर पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश हो जाओ। और फ्रेश होने के बाद आप कुछ भी योग प्राणायाम जो भी आपकी इच्छा हो वो करिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो आप अपने लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज सुबह ही करनी है। जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, जो भी टाइम आपके लिए मतलब मिलता हो, तो आप उस टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हो। ये नहीं कि सुबह ही एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम मिले तब करिए। तो यहाँ पर जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ये पूरी फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और अब मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये हमारी जो साइड की चर्बी है ना, इसको बिल्कुल कम कर देती है। आप इसको करिए, 10 से 15 बार करिए, जंपिंग करिए, जंपिंग जैक करिए। और अगर आपके पास रस्सी है तो आप रस्सी भी कूद सकते हो घर के अंदर ही। देखिए, घर में रह के लेडीज़ क्या कुछ नहीं कर सकती यार। 4 दीवारी में हम अपने लिए हर चीज़, अगर हम घर का काम वगैरह, झाड़ू पोछा सब कर सकते हैं ना, तो हम अपने लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, सिर्फ एक बहाने हैं। क्योंकि देखो,
कैसे ना कैसे हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने से हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं, और जो हमें टाइम दोपहर में मिलता है तो उसमें हम उस दोपहर के टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। समय को व्यर्थ ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। तो सही कहा ना मैंने, मेहनत करो। अगर इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास समय भी कम पड़ जाएगा। और यहाँ पर मैं ये आपको बेली फैट की एक्सरसाइज बता रही हूँ। हमें इस तरह अपने दोनों पैरों को क्रॉस में करना है, 10 से 15 बार कीजिए तो काफ़ी बेली फैट कम हो जाएगा। और इस तरह हमें खड़े होके जैसे सूर्यासन करते हैं ना, उस तरह आप इस तरह कीजिए, ऊपर हैंड करके फिर नीचे रखिए, दोनों पैरों को आगे पीछे करिए। तो ये सब एक्सरसाइज है ना, ये हमारे जो पेट के अंदर की टमी है ना, इसको काफ़ी कम कर देगा। और मैं कहती हूँ कि देखो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट। अगर हम अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे ना, तो वेट अपने आप लॉस हो जाएगा हमारा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना है। अगर आप एक रोटी खाते हो तो आधी रोटी कीजिए, और जो लोग 2 रोटी खाते हैं तो वो 1 रोटी कीजिए। और जो भी हम खाने में ना, हमें अनाज का कम उपयोग करना है, जैसे चावल और रोटी। अगर आप चावल और रोटी नहीं छोड़ सकते तो चावल आप हफ्ते में 1 बार खा लीजिए, और रोटी भी आप मतलब अगर 2 खाते हैं तो 1 कर दीजिए, और 1 खाते हो तो आधी कर दीजिए। मैं इन चीज़ों का बहुत, जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तब मैं इन चीज़ों को तो मैंने छोड़ ही दिया था एक तरीके से, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा वेट बढ़ता है। कभी-कभार में आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। और देखिए, ये इस तरह की एक्सरसाइज करिए, ऊपर-नीचे पैरों को, जैसे हम वॉक करते हैं ना, इस तरह हमें लेट के ऐसे करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो भी मैंने बताई है, ये आज पेट की हैं, और इससे हमारा पेट काफ़ी अंदर चला जाएगा। और जिन लेडीज़ का अभी ज़्यादा वेट है, जैसे 90 या 80 किलो का, तो वो एकदम खाना ना छोड़ें, क्योंकि देखो, एकदम खाना छोड़ोगे तो बहुत मतलब चक्कर से आने लग जाएंगे। वो लोग अपनी क्वांटिटी बहुत कम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए। अगर जैसे मैंने बताया ना, रोटी एक एक करके कम करनी है, तो उसी तरह करना है। बाद में अगर आपको जैसे सहन शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल भी जैसे रात का खाना स्किप कर सकते हो। देखो, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, मैं रात का खाना तो मैंने छोड़ ही दिया था। अब तो मैं तब भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बट मैंने तब अपना खाना बिल्कुल स्किप कर रखा था। मैं सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट करती थी और दिन का खाना खाती थी। तो दोस्तों, मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ, अपने मन को कंट्रोल रखो, तो ही आप जीवन में कुछ कर सकते हो, चाहे वो पतला हो या चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये मैं बहुत सारी एक्सरसाइज आज मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इनको डेली करोगे, अब मैं बहुत हर दिन मैं एक अलग अलग एक्सरसाइज बताती हूँ, जैसा भी आपको जो भी एक्सरसाइज अच्छी लगे आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने ग्रीन टी ले ली थी, और फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खीरे का रायता, और उसके साथ मैं बनाऊँगी आज जो सोया बड़ी होती है न्यूट्रेला, उसका पुलाव कह लो, खिचड़ी कह लो, तो ये बना रही हूँ। तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगा के रख दिए थे, चावल को भी मैंने भिगो के रख दिए थे। तो मैं कुकर में थोड़े से घी के साथ जीरे का तड़का लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए लहसुन और ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी मैं भून के इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं काफ़ी सब्जियाँ डाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जो होती हैं मैं उन्हीं चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ख़रीद के लाओ स्पेशली, जो भी घर में आपके पास सब्ज़ी हो आप वो डाल सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी सभी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद मैंने सोया बड़ी इसमें डाल दी, और फिर मैंने ये दाल डाल दी है। दाल डालने के बाद मैंने थोड़े ही इसमें चावल डाले थे जो भिगा के रखे थे, और ये हमारी कुछ सीटी के बाद बन गई थी। तो गाइस, यहाँ पर देखो मेरी लंच थाली आ चुकी है, और ये देखो छोटी कटोरी रायता, और यहाँ पर सैलेड है, और थोड़ा सा ये करेला लिया है, कम तेल में बनाया है ये। यहाँ पर देखिए, मैंने ये पुलाव पुलाव कह लो, खिचड़ी कह लो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो जिनको भी चावल पसंद है, आप हफ्ते में 1 बार चावल खा सकते हो, और चावल आप मार निकाल के भी खा सकते हो। और मैं तो चावल खा ही लेती हूँ, एक हफ्ते में 1 बार मुझे चावल चाहिए ही होते हैं, तो हफ्ते में मैं 1 बार चावल ज़रूर खाती हूँ। और इसमें मैंने चावल कम डाले हैं, इसमें मैंने दाल और ये न्यूट्रीला, टमाटर, प्याज का ज़्यादा यूज़ किया है, तो काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है, फुल फिलिंग वाला है।
तो दिन के खाने के बाद शाम को 4 बजे यहाँ पर मैंने एक ग्रीन टी फिर से ले ली थी और 6 बजे के करीब मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने सोचा मैं वॉक कर लेती हूँ। मैं वहीं छत पे ही वॉक करने लगी। तो अगर आपके पास भी टाइम है, अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास बच गया, तो आप वॉक कर सकते हो शाम के टाइम अपनी छत पे ही। तो मैंने कुछ देर यहाँ 15 ऐसे मिनट वॉक करी थी और वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई। फिर उसके बाद मैंने जोत जलाई, पूजा करी और पूजा करने के बाद मैंने आज डिनर में बनाया था अपने लिए लौकी की सब्ज़ी। तो गाइज़ ये है मेरा डिनर और डिनर में मैंने ली है लौकी की सब्ज़ी और यही मेरा आज का डिनर है, क्योंकि मैं जो डिनर है वो बहुत हल्का करती हूँ। और आप भी लोग कोशिश करिए कि रात का जो डिनर है वो हल्का ही रहे, क्योंकि देखो हमें बस सोना ही होता है, हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है कि जिसके लिए हमें खाना ज़्यादा खाना हो या कुछ भी करना हो। तो ये हल्का डिनर मतलब काफ़ी सही रहता है हमारे वेट लॉस में। और तो इसी के साथ गाइज़ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।